Hello everyone, I am Pulkit Srivastava and today we are going to discuss force and laws of motion of class 9th. Okay, so previous lecture we have discussed about various topics of various varieties of motion. So today we will discuss force and laws of motion. Okay, in this chapter we will learn about many things. So some main things are as follows: force and the types of force, balanced force and unbalanced force, Newton's laws of motion, inertia, inertia of rest, inertia of motion, many examples of inertia, momentum, relation between change in momentum and force, impulse of a force, principle of conservation of momentum and unit of force. So students, देखें इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मेन क्या है, फोर्स मतलब बल। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, संतुलित बल एवं असंतुलित बल। दूसरी बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे पहले वैज्ञानिक हुए हैं उनमें से एक बहुत ही जो है कहा जा सकता है विज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक खोजें करने वाले जो एक वैज्ञानिक थे मिस्टर न्यूटन। उन्होंने गति संबंधी कई नियम दिए थे और उन नियमों के बारे में हम इस चैप्टर में, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इनर्शिया दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोमेंटम, संवेग के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, तो जो आपका संवेग में परिवर्तन होता है और बल के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से लागू होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स आप सभी को अभी थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? देखिए, Force is an external cause by which the state of rest or state of motion of body can be changed। कहा जा रहा है फोर्स क्या है, बल क्या है, वो बाह्य कारक है जिससे किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में या फिर किसी रेस्ट वाली बॉडी को मूवमेंट में लाया जा सकता है। या इसका मतलब उसका जो स्टेट है, जो उसकी स्थिति उस समय की है, उसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं। उसमें चेंज करने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। अब फोर्स रेस्ट को मोशन में ला रहा है, मोशन को रेस्ट में ला रहा है, मतलब ये एक एक्सटर्नल ऐसा बाह्य कारक है, एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। और फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं किसी बॉडी पर, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बाइक चलाते हैं, कार राइड करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में, बाइक राइड करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, इन सभी चीज़ों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या है, एक टाइप का फोर्स है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग गाड़ी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी कर सकते हैं। कैसे कैसे? फोर्स लगाकर। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कभी आपको किसी गाड़ी को धक्का लगाना पड़े तो आप क्या करेंगे, उस पर अगर 2-3 लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे चलेगी, 4-5 लोग फोर्स लगा रहे हैं तेज लगाएंगे। तो जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो मूविंग बॉडी की स्पीड हो रही है वो चेंज हो रही है। तो फोर्स क्या कर सकता है, जो मूविंग बॉडी की स्पीड है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, मूविंग बॉडी की स्टेट चेंज करने के साथ अ बॉडी कैन बी ब्रॉट इन स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जो होगी वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब रुकी हुई अवस्था से गति की अवस्था में भी जा सकती है और गति की अवस्था से रुकी हुई अवस्था में भी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार ड्राइव का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो स्टेयरिंग से हम फोर्स लगाते हैं, जो कार ड्राइव कर रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी, आप सभी लोग गेम्स खेलते होंगे, देखा होगा आपने, फुटबॉल को किक करके किसी भी डायरेक्शन में हम उसको भेज सकते हैं। या बैट्समैन को आपने देखा होगा, बैट्समैन क्या करता है, अपने बल्ले से गेंद को किसी भी डायरेक्शन में भेज देता है। तो ये क्या है, उसने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स से क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी मूविंग बॉडी की चेंज की जा सकती है। फोर्स में ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी बाय प्रेसिंग अ रबर बॉल बाय हैंड्स, इट्स शेप कैन बी चेंज्ड। आप लोगों ने देखा होगा
क्या होता है, जो रबर बॉल होती है उसको अगर आप प्रेस करें या कुछ चीज़ें, जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका शेप हम क्या कर सकते हैं, फोर्स करके, फोर्स लगा के, फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स के दोनों टाइप्स की बात कर लेते हैं। फोर्स के दो टाइप कौन कौन से होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है, इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग किस तरीके से देखेंगे। देखिए बैलेंस फोर्स के बारे में, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम एंड दियर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल क्या होता है, जब कभी भी क्या होगा, कई सारे बल, कई सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ लग रहे हों, लेकिन जो उनका रिजल्टेंट हो वो जीरो हो। रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब उसमें किसी प्रकार का बॉडी में ना शेप में चेंज हो रहा हो, ना उसकी स्पीड में चेंज हो रहा हो, ना उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज हो रहा हो, देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसी भी टाइप का चेंज नहीं ला पा रहा। तो जब बहुत सारे बल लगते हैं, बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं और उसके बाद भी क्या हो, उसके बाद भी जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो रहे, तो दीज टाइप्स ऑफ फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। आफ्टर दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगाते हैं और इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, तो क्या होता है, ये सभी फोर्स क्या कहे जाते हैं, असंतुलित बल, अर्थात अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स बात करते हैं। देखिए आप लोगों ने रोप पुलिंग देखी होगी, जब दो टीमें होती हैं और रस्सी खींचती हैं अपनी तरफ, जब दोनों टीम्स जो हैं उस पर इक्वल फोर्स लगाती हैं, तो जो रोप होती है, ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है और स्टेशनरी रहती है एट दियर प्लेस। ठीक है, और जब क्या होता है, जब किसी एक टीम द्वारा, किसी एक टीम ने उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया होता है, तो रस्सी जिस टीम ने ज़्यादा अप्लाई किया है फोर्स उसकी तरफ खिंच जाती है। ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है फोर्सेस की वो अलग अलग हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, ये अनबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगा रही हैं, तो जो पोजीशन होगी उसकी पॉइंट की, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एंड दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो है इफेक्ट्स, एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स की बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्सेस के इफेक्ट क्या होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स कई तरीके से इफेक्ट डालता है, जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स से ही स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकती है। ठीक है, मोशन की डायरेक्शन भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, क्यों, जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी जो है चेंजिंग हो पाएगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा कितना पढ़ा, हम लोगों ने सभी लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, फोर्स को डिस्कस किया, फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस किया, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस किया, और उनके दोनों के एग्जाम्पल के बाद हम लोगों ने अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, सो बाय बाय फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे। ओके, बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।